मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया दोनों आपस में बहनें थीं। कुछ दिन पहले उन दोनों के पति काम पर जा रहे थे तो शिकारियों के तीर आकर उन दोनों को लग जाते हैं और वे दोनों उसी समय मर जाते हैं। बस उसके बाद से वे दोनों चिड़ियाएं बिल्कुल अकेली रहती थीं। तुम उदास क्यों होती हो कमल चिड़िया? मैं हूँ ना तुम्हारी बहन, तुम्हारे साथ हूँ। देखो, तुम्हारे अंडे में से तुम्हारा बच्चा भी निकलने वाला है। हाँ मीनू चिड़िया, मुनमुन जी के हादसे के बाद तो मैं बहुत अकेली हो गई। अब बस मुझे अपने बेटे का इंतजार है। जब हमारे बच्चे अंडों से बाहर आ जाएंगे तो हमें बस दिन रात अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा और हम घोंसलों में उनको अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकेंगे। इसीलिए हमें अभी से ही अपने बच्चों के लिए भोजन जमा करके रखना पड़ेगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। चलो चलो मीनू चिड़िया, चलते हैं। दोनों बहनें रोजाना ही आने वाले वक्त के लिए भोजन जमा कर रही थीं और बस उन्हें अपने बच्चों के आने का इंतजार था। कब बाहर आओगे तुम मेरे बेटे अंडे से? जल्दी से बाहर आ जाओ और अपनी मम्मा का हाथ बटाओ। बेटियां तो कोमल चिड़िया को फैमिली कैसे आप सभी लोग? ऐसा करते हूँ बहुत अच्छा कि मैं बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरा नेहा निशा ब्लॉग में। कैसे लगती है आपको हमारी रानू चिड़िया की कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए। सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे तो बस बेटा चाहिए था जो बड़ा होकर उसका सहारा बन सके। बस इस अंडे में से तो बेटा ही निकलना चाहिए, क्योंकि बेटियां तो किसी काम की नहीं होती। मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। 2-3 दिन फिर ऐसे ही गुजर जाते हैं। मीनू चिड़िया, आज थोड़ा बुखार सा लग रहा है मुझे। आज मैं भोजन नहीं ढूंढ पाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम आराम करो और अंडों का ख्याल रखो। मैं तुम्हारे लिए भी भोजन लेकर आऊंगी। मीनू चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है और कोमल चिड़िया भी अपने घोंसले में आराम कर रही थी। तभी अचानक कोमल चिड़िया का अंडा जोर जोर से हिलने लगता है। अरे, मेरा अंडा तो हिल रहा है। इसका मतलब मेरा प्यारा बेटा अंडे से बाहर आने वाला है। कोमल चिड़िया बहुत खुश हो रही थी। तभी अंडा फूटता है और ये क्या, अंडे में से तो चिड़े की जगह नन्ही सी चिड़िया निकल आती है। हाय रे, मैंने तो बेटे के कितने सपने देखे थे। ये बेटी कहाँ से निकल आई? ये तो मुझ पर बोझ बन जाएगी। काश मेरा बेटा होता तो बड़ा होकर मेरा सहारा बन जाता। उसी समय मीनू चिड़िया का भी अंडा हिलने लगता है और वे अंडा भी फूटता है और उसमें से प्यारा सा चिड़ा निकलता है। ये तो बहुत गलत बात है। मुझे बेटा चाहिए था और मेरी बेटी हो गई और उस मीनू चिड़िया के अंडे में से बेटा निकल आया। अब मैं क्या करूं? मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। ये सब देखकर कोमल चिड़िया के दिमाग में उपाय आ जाता है और कोमल चिड़िया अपनी बेटी को उठाकर मीनू चिड़िया के घोंसले में रख देती है और मीनू चिड़िया के प्यारे से बेटे को अपने घोंसले में लाकर रख देती है। मेरा प्यारा शहजादा, मैं हूँ आज से तुम्हारी मम्मा। मम्मा, मेरी मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी मम्मा कहाँ गई? मेरी मम्मा कहाँ चली गई? तभी वहाँ पर काफी सारा भोजन लेकर मीनू चिड़िया आ जाती है। अरे वाह, अंडा फूट गया और हमारे बच्चे बाहर आ गए। मेरी प्यारी बेटी कितनी ज्यादा सुंदर है। देखो तो मीनू चिड़िया, मेरा सपना पूरा हो गया। मेरे अंडे में से ये नन्हा सा चिड़ा बाहर आया, मेरा बेटा हुआ है। पर ये बताओ, तुम्हारी तो बेटी है, तुम क्या करोगी? ये तो सारी जिंदगी तुम पर बोझ बनकर रहेगी। ऐसा क्यों कह रही हो भला? ये मुझ पर बोझ थोड़ी ना है। मैं तो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इसे अपने पैरों पर खड़ा कर दूंगी। चालाक कोमल चिड़िया बच्चों की अदला बदली कर कर बहुत ज्यादा खुश थी। अच्छा हुआ अंडे फूटने के समय मीनू चिड़िया नहीं थी, वरना मुझे अपनी बेटी को ही सारी जिंदगी पालना पड़ता और ये नन्हा चिड़ा बड़ा होकर मीनू चिड़िया का सहारा बन जाता। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। बेवकूफ मीनू चिड़िया अपनी बेटी को देखकर कितनी खुश हो रही है। कल को जब मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा तब ये बहुत पछताएगी। कोमल चिड़िया अपनी खुद की बेटी को कमतर समझ रही थी और ऐसी हरकत करके वे बहुत ज्यादा खुश थी। समय बीतता जाता है। दोनों बच्चे अब स्कूल जाने लग जाते हैं। अरे मानो चिड़े, तुम कहाँ जा रहे हो? स्कूल तो उस दिशा में है, तो तुम दूसरी दिशा में क्यों जा रहे हो? तुम अपने काम से काम रखो, जाओ स्कूल, मेरी चिंता ना करो। मुझे कोई स्कूल नहीं जाना। कोमल चिड़िया के लाड प्यार ने मानो चिड़े को काफी बिगाड़ दिया था। कोमल चिड़िया तो उस पर जरा नजर नहीं रखती थी, जिस कारण अब मानो चिड़ा स्कूल के बहाने कहीं खेलने चला जाता था
और उधर ही मीनू चिड़िया की बेटी स्कूल में सारा दिन मन लगाकर पढ़ाई करती थी। बस मम्मा बस करो, मेरा मन नहीं है पढ़ाई में, अब मुझे पढ़ाई का ना कहना। अच्छा मेरे बेटे नाराज तो ना हो, अब नहीं बोलती तुम्हें पढ़ाई का। समय थोड़ा और बीत जाता है। दोनों बच्चे बड़े हो गए थे। मीनू चिड़िया की बेटी, जो कि असल में कोमल चिड़िया की बेटी थी, वो तो पढ़ लिख कर अच्छी डॉक्टर बन गई थी और वे तो मीनू चिड़िया का नाम काफी रोशन कर रही थी। ये लो मम्मा, मेरी पहली कमाई, अब मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई हूँ, बहुत सारे पैसे कमाऊंगी मैं। मेरी प्यारी बेटी, तुमने तो मेरा नाम रोशन कर दिया, मेरा बरसों का सपना तुमने आज पूरा कर दिया। वही कोमल चिड़िया के लाड प्यार ने मानो चिड़िया को बहुत बिगाड़ दिया था। अब तो बड़ा होकर वे बहुत आलसी बन गया था। क्या यहाँ बड़ा सो रहा है? जा जाकर काम कर, वरना उल्लू सेठ तुझे काम से निकाल देंगे। माँ जाओ यहाँ से, मेरी नींद न खराब करो। उल्लू सेठ मुझे काम से निकालता है तो निकाल दे, अगर आपको इतना ही है तो मेरी जगह आप काम पर चली जाओ। अपने बेटे से परेशान होकर कोमल चिड़िया बुढ़ापे में उल्लू सेठ के खेत में जाकर काम करती थी। मैंने सोचा था मेरा बेटा होगा तो बड़ा होकर मेरा सहारा बन जाएगा, इसीलिए मैंने मीनू चिड़िया के बेटे को अपना बेटा बना लिया और अपनी बेटी से जान छुड़वा ली थी। परंतु ये तो मुझे ठीक सजा मिली। मैंने अपनी बेटी को कमतर समझा, उसे बोझ समझा। वही आज पढ़ लिख कर कितनी बड़ी डॉक्टर बन गई और उसने तो मीनू चिड़िया का नाम रोशन कर दिया। और एक मेरा बेटा है, उसने तो मेरा नाम मिट्टी में मिलाकर रख दिया। अपनी गलत सोच पर कोमल चिड़िया बहुत पछताती है। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं हम लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे नेहा के साथ मिनी ब्लॉग में। ये वीडियो आपको हमारी कैसे लगी, रानू चिड़िया की कहानी आपको कैसी लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी सभी लोग सबको सब्सक्राइब करना है, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जब सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को क्लिक करेंगे, जब भी हम आप वीडियो डालेंगे, अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो आप लोग को बार बार देखने को मिलेंगी। बाय बाय।